जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक लेकर आया हूँ आपके लिए एक कुछ ऐसी सीख जो आप हमेशा याद रखेंगे। और एक सवाल, अगर दुनिया में कोई तुम्हें जज ही ना करे तो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहोगे? कई लोग इसका जवाब जानते हैं लेकिन फिर भी कदम नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा होता है। लोग क्या कहेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोगों ने मेरा मजाक बना दिया तो? अगर किसी ने मेरी मेहनत को बेकार कह दिया तो? और धीरे धीरे हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं, दूसरों की सोच के हिसाब से जीने लगते हैं। लेकिन एक बात समझो, तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता तुम्हें तय करना है, लोगों को नहीं। आज जो लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं, कल ज़रूरी नहीं कि वही तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़े हो। जब तुम रातों को जागकर मेहनत करोगे, वह मेहनत तुम्हें करनी है। जब तुम्हें असफलता मिलेगी, उसका दर्द तुम्हें सहना है। और जब सफलता मिलेगी, उसकी खुशी भी तुम्हारी होगी। फिर अपने फैसले का अधिकार दूसरों को क्यों देना? श्री कृष्ण की गीता की एक बहुत गहरी सीख है, उद्धेरात्मनमानम नात्मनं सदायते। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, अपने आप को नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसका एक अर्थ अपने जीवन में ऐसे समझो, दूसरों की बात सुनो लेकिन अपने विवेक को मत खो। सलाह लो लेकिन अपनी दिशा खुद तय करो। क्योंकि दुनिया में लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे। तुम आगे बढ़ोगे तो भी बोलेंगे, तुम रुक जाओगे तो भी बोलेंगे, तुम कुछ नया करोगे तो भी बोलेंगे, और कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। तो फिर क्यों ना वही करो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाए। याद रखना, लोगों की राह मौसम की तरह बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में आए लोग क्या कहेंगे, तो खुद से कहना, लोग तो बोलेंगे लेकिन मेरी ज़िंदगी मुझे जीनी है। अर्थात लेकिन तुम्हें हर किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि लेकिन वही सुनिश्चित करना है जो रास्ता तुम चुन रहे हो वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। हो सकता है आज तुम्हारी शुरुआत पर हंसें, लेकिन वही शुरुआत कल तुम्हारी पहचान बन सकती है। इसीलिए अपनी छोटी शुरुआत से शर्मिंदा मत होना। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, हर बड़ी सफलता कभी एक अनिश्चित शुरुआत थी, और हर मजबूत इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आया था जब उसे दूसरों की आवाज़ों से ज़्यादा अपने विश्वास पर भरोसा करना पड़ा। तो आज से एक फैसला करो, लोग क्या कहेंगे यह सोचना कम करो, और मैं क्या कर सकता हूँ यह सोचना शुरू करो। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह नहीं होना चाहिए कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। सबसे बड़ा अफसोस यह नहीं होना चाहिए कि तुमने सिर्फ लोगों के डर से अपनी कोशिश ही नहीं की। तो जब भी मन डगमगाए, तो श्री कृष्ण की ये सीख याद रखना, अपने कर्म पर ध्यान दो, दुनिया की आवाज़ों पर नहीं। क्योंकि अंत में तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी लोग नहीं लिखेंगे, तुम खुद लिखोगे। लेकिन अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनो,
मान लो कल तुम्हें पता चले कि जिन लोगों की राह से तुम आज डर रहे हो उन्हें तुम्हारी जिंदगी की कोई चिंता ही नहीं थी, तो क्या तुम आज भी वही जिंदगी जीना चाहोगे? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो कि वे सोचते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है, किसी को अपनी परेशानियों की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की, किसी को अपने रिश्तों की। फिर हम अपनी जिंदगी रोककर उन लोगों की राह का इंतजार क्यों करते हैं जो शायद कुछ दिनों बाद हमारी आज की बात भी भूल जाएंगे। इसीलिए आज एक छोटा सा फैसला करो। जब भी मन कहे लोग क्या कहेंगे, तुरंत खुद से पूछना, अगर लोग कह भी दें तो क्या मेरी जिंदगी रुक जानी चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता हर किसी को पसंद आए यह ज़रूरी नहीं। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए सही होना चाहिए। और याद रखना, शुरुआत में लोग तुम्हें रोकेंगे, फिर तुम्हें देखकर सवाल करेंगे, फिर तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन अगर तुम लगातार चलते रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वही लोग पूछेंगे, तुमने ये कर कैसे लिया? और उस दिन तुम्हें उन्हें कोई जवाब नहीं देना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुमने उस दिन शुरुआत की थी जिस दिन बाकी दुनिया सिर्फ बातें कर रही थी। इसीलिए आज से लोगों की आवाज़ कम सुनो, अपने कर्म की आवाज़ ज़्यादा सुनो, डर को कम महत्व दो, अपने विश्वास को ज़्यादा, और सबसे ज़रूरी अपनी ज़िंदगी का फैसला उन लोगों के हाथ में मत दो जो तुम्हारी ज़िंदगी जीने वाले नहीं हैं। क्योंकि अंत में तुम्हें यह नहीं देखना कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था, तुम्हें यह देखना है तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। और अगर आज इस वीडियो की एक बात भी तुम्हारे दिल तक पहुंची तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना। आज कुछ ऐसा ज़रूर करना जिसमें तुम सिर्फ इसलिए टाल रहे थे क्योंकि तुम्हारे मन में था लोग क्या कहेंगे। क्योंकि शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें अपने अंदर का डर बदलना है। लेकिन एक बात और समझो, कभी कभी हमें लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनकी सोच का डर लगता है। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से पहले ही सोच लेते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो। और यही डर हमारी सबसे बड़ी हार बन जाता है, क्योंकि असफल होना उतना खतरनाक नहीं है जितना बिना कोशिश किए पूरी ज़िंदगी यह सोचते रहना कि काश मैंने एक बार कोशिश की होती। हो सकता है तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकता है तुम्हारे पास आज साधन कम हो सकता है तुम्हें देखकर कोई कहे तुमसे नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना, किसी दूसरे इंसान की सोच तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं होती। तुम्हें अपनी मंजिल का रास्ता हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पहले लोगों को नहीं, खुद को साबित करना पड़ता है। और जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तो शुरुआत में शायद कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन समय तुम्हारी मेहनत का जवाब ज़रूर देता है। इसीलिए अगर आज कोई तुम्हें कम समझ रहा है तो परेशान मत होना, अपनी ऊर्जा उसे जवाब देने में मत लगाना, उसी ऊर्जा को अपनी मेहनत में लगा देना। क्योंकि सबसे खूबसूरत जवाब वह होता है जो शब्दों से नहीं, तुम्हारे बदलाव से मिलता है। आज जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे उन्हें समझाने के पीछे अपना समय मत गवाओ, बस चलते रहो, सीखते रहो, गिरो तो संभलो और फिर आगे बढ़ो।
क्योंकि मंजिल तक पहुंचने वाला इंसान और रास्ते में रुक जाने वाले इंसान में अक्सर फ़र्क सिर्फ इतना होता है, एक ने लोगों की आवाज़ सुनी और दूसरों ने अपने भीतर की आवाज़। तो आज से जब भी मन में आए लोग क्या कहेंगे, बस मुस्कुराकर खुद से कहना, लोगों को कहने दो, मुझे अपना कर्म करने दो। और शायद यही वह दिन होगा जब तुम दूसरों की सोच से नहीं, अपने विश्वास से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी किसी और की राय नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा निर्णय है और तुम्हारी अपनी कहानी है।